अगर मैं तुमसे बोलूं जेडब्ल्यू और आईपी मैट की साथ में प्रेपरेशन करने से दोनों ही एग्जाम्स के क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो क्या तुम मुझ पे बिलीव करोगे? नहीं करोगे ना। बट बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम्हें इंश्योर कर सकता हूं कि तुम मुझसे अग्री करोगे कि दोनों एग्जाम्स को अगर हम साथ में प्रिपेयर करते हैं तो दोनों ही एग्जाम्स को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जेडब्ल्यू में तीन मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आईपी मैट में मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड वर्बल एबिलिटी। और ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं, इन दोनों एग्जाम्स में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप एक की प्रेपरेशन करते हो बहुत अच्छे से तो दूसरे को भी निकाल सकते हो, आप अगर राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो। पर ये चीज मोस्टली तुम्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बताना नहीं चाहते हैं। सबसे पहली चीज है कि जब हम लोग देखते हैं जेडब्ल्यू का मैथ्स का सेक्शन और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सेक्शन इन आईपी मैट एग्जाम, तो बहुत सारे टॉपिक्स में ओवरलैप है। जैसे कि एल्जेब्रा एंड फंक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ये दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप जेडब्ल्यू के लिए इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा इन द आईपी मैट एग्जामिनेशन। और ये ही सारे टॉपिक्स जो होते हैं ये बैकबोन होते हैं इन दोनों के दोनों एग्जाम्स की। यानी कि इन सारे टॉपिक्स के बिना आप दोनों ही एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हो। बट वेट, देयर इज मोर टू इट। स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फॉर बोथ दीज एग्जाम्स develop a multi-dimensional intelligence. The first reason is speed versus depth balance. जेडब्ल्यू आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ सिखाता है, किसी भी टॉपिक में बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके जाता है, डीपर लेके जाता है, उसकी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता है। बट आईपी मैट फोकस्ड होता है ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। सेकंड इज एनालिटिकल स्किल्स। जेडब्ल्यू आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इनहांस करता है, वहीं पे आईपी मैट आपको पैटर्न रिकॉग्निशन समझाता है कि किस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्या पैटर्न्स को हमको फॉलो करना है। थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट मास्टरी। जब हम लोग इस तरह के दो डिफरेंट एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करते हैं तो ये तैयारी जो होती है ये सिर्फ दो एग्जाम्स की तैयारी नहीं होती है, ये लाइफ की तैयारी होती है और ये हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है और हमें इनक्रेडिबली सक्सेसफुल बनाने वाला है। फोर्थ एंड लास्ट, स्ट्रेस रेजिलियंस। इस तरह की प्रेपरेशन से आप मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना लेते हो। आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ये आपको फ्यूचर में जब आप जॉब मार्केट में जाओगे तो अनबीटेबल बना देती है, आप कभी भी हारते नहीं हो फिर। और सबसे अमेजिंग और इंपॉर्टेंट बात, जेडब्ल्यू की मैथमेटिकल प्रेपरेशन क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन को या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन को ऑफ आईपी मैट अपने आप में बहुत ज्यादा इजियर बना देता है। जो भी बच्चे जेडब्ल्यू की तैयारी करते हैं उनसे अगर आप बात करोगे या आप अगर इस तरह के किसी टॉपर को जानते हो, किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट को जानते हो, मैं तो बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने ओरिजिनली जेडब्ल्यू की तैयारी की थी, उसके बाद उन्होंने चूज किया कि उन्हें आईपी मैट अपीयर करना है। इन बच्चों की 3x ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल एस्पिरेंट जो आईपी मैट के एग्जाम को क्रैक करेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं मास्टर प्लान के बारे में कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक बोथ द एग्जाम्स। देखो, सबसे पहले तो आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए दैट शुड बी जेडब्ल्यू प्रेपरेशन, क्योंकि यहां पे आपके जो मैथमेटिकल बेसिक्स हैं उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। आप बिल्कुल अनबीटेबल हो जाओगे मैथमेटिक्स में, जो कि अल्टीमेटली हमको हेल्प करेगा इन द आईपी मैट एग्जाम। अब आपके लिए डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो मैंने आपके लिए एक बेसिक सा शेड्यूल बना दिया है। इस शेड्यूल को आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, हालांकि आप अपने लिए एक खुद का शेड्यूल भी बना सकते हो जो आपको परफेक्ट लगता है, या फिर अगर आप चाहते हो कि एक्सपर्ट मेंटोर्स की हेल्प चाहिए तो आप हम लोग को हमेशा रीच कर सकते हो ऑन दिस नंबर। इसके बाद आता है, अब हमने दोनों ही एग्जाम्स के प्रिपरेशन प्लान तो बना लिया, हमें क्या डेली टाइम टेबल फॉलो करना है, लेकिन यहां से स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन फेज कि आप जेडब्ल्यू और आईपी मैट को किस तरह से इंटीग्रेट करोगे परफेक्ट मैनर में, क्या परफेक्ट ब्लेंड निकालोगे जिससे बेस्ट रिजल्ट आए इन बोथ द एग्जाम्स। सो जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है दैट शुड बी, हमें कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं जेडब्ल्यू में, इसके बाद हमें इन कॉन्सेप्ट्स पे स्पीड को बिल्ड करना है। ये जो स्पीड होगी ये आईपी मैट में काम आएगी। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्गर कर लो, इस फाउंडेशन में स्पीड को ऐड करो, हमें पेस की जरूरत होगी यहाँ पे, उस पेस को यूज करेंगे हम लोग आईपी मैट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
आईपी मैट के साथ एक और बहुत स्पेशल चीज है कि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग होती है। तो यहाँ पे जब आपको मैथ सॉल्व करना है तो आपके पास सिर्फ 40 मिनट्स हैं। इन 40 मिनट्स में आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को, आपको इस चीज को भी फिगर आउट करना होगा। अब यहाँ पे हर बच्चे के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी वर्क करती है। हो सकता है मेरे लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो, तुम्हारे लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो। मैं भी एक जेडब्ल्यू एस्पिरेंट था, मैंने बाद में सोचा कि मुझे कोई दूसरा एग्जाम देना चाहिए, मैंने ऑल्टरनेटिव्स देखे, वहां पर मैंने प्लान किया कि मेरे लिए बेस्ट सूटेड एग्जाम कौन सा होगा। और जब कोई भी जेडब्ल्यू एस्पिरेंट देखेगा तो उसको शायद सबसे बेस्ट सूटेड एग्जाम आईपी मैट ही लगेगा। आपका नेक्स्ट इंटीग्रेशन फेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जेडब्ल्यू में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आईपी मैट में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आपको डेटा इंटरप्रिटेशन को अलग से टाइम डेडिकेट करना है। कॉन्सेप्चुअल ओवरलैप बहुत सारा होगा, लेकिन वो स्ट्रैटेजिक फोकस जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, कि मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को भी टाइमली मैनर में सॉल्व करना है इन दीज 40 मिनट्स ओनली, जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए डेडिकेटेड टाइम है बाय आईपी मैट अथॉरिटीज। नेक्स्ट फोकस होना चाहिए आपका वोकैबलरी पे। वोकैबलरी अगेन कोई भी ओवरलैप नहीं है जेडब्ल्यू से। वोकैबलरी में आपको कुछ बेसिक चीजों को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ बुक्स बाय कर लेनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्फ प्रेप कर रहे हो, या फिर अगर आप सेल्फ प्रेप नहीं करना चाहते हो तो आप 100% हम लोग का बैच चेक कर सकते हो, जहां पे हम लोग के एक्सपर्ट मेंटोर्स आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाते हैं। वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के टेक्निक टॉपिक्स हो सकते हैं, वो वीएआरसी के टॉपिक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रेप कर रहे हो तो आपके पास दो बुक्स तो होनी ही चाहिए। फर्स्ट वर्ड पार मेड इजी, सेकंड रेन एंड मार्टिन। इन दोनों बुक्स के बिना आपकी वर्बल एबिलिटी की प्रेपरेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब आपको एवरीडे बेसिस पे ध्यान रखना है कि आप न्यू वर्ड्स से अपने आप को फेमिलराइज कराओ, आप न्यू वर्ड्स को रीड करो, उनको मेमोराइज करने की कोशिश करो, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स को ध्यान रखने की कोशिश करो। और अगर आप इस चीज को नहीं कर पा रहे हो तो आप हम लोग का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हम लोग एवरी डे बेसिस पे शेयर करते हैं, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। एडिशनली आप हर दिन बहुत सारे नए वर्ड्स को सीख पाओ। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें लेके आनी है जेडब्ल्यू से। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट हमें करना होगा आईपी मैट के लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज द एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी। ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है ये बिल्कुल ही गेम चेंजिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अभी तक इस वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहले तो हमें अपनी जेडब्ल्यू स्ट्रेंथ को यूज करना है इन आईपी मैट प्रिपरेशन। अब आपको किन टॉपिक्स को टारगेट करना है? सबसे पहले आपको टारगेट करना है एलजेब्रा। एलजेब्रा जो है उसके डायरेक्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आपको करने होंगे जेडब्ल्यू के लिए। वो सारे के सारे क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आते हैं आईपी मैट में। नेक्स्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अगेन बहुत ही मेजर ओवरलैप है। थर्ड नंबर सिस्टम का ओवरलैप है। फोर्थ डेटा इंटरप्रिटेशन जो है उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स आप जेडब्ल्यू में पढ़ते हो, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को आप आईपी मैट में डायरेक्टली अप्लाई करो और आईपी मैट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नेक्स्ट आपके वर्बल एबिलिटी के क्या टास्क होने चाहिए? वर्बल एबिलिटी के लिए फर्स्ट टास्क होना चाहिए कि आप एवरीडे बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करो। आप 15 टू 20 मिनट्स एवरीडे दे सकते हो न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। उससे आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपका ओवरऑल जो नॉलेज है वो भी बहुत ज्यादा ब्रॉडन होगा, क्योंकि आपको आईपी मैट में पर्सनल इंटरव्यू भी फेस करना होता है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको रेन एंड मार्टिन बाय करनी है। रेन एंड मार्टिन इज फॉर ग्रामर। तो आपको ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अपना जो पूरा का पूरा स्टडी प्लान है उसके अंदर ग्रामर को अलग से स्पेस दो। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोशिश करो एवरी ऑल्टरनेटिव डे फ्रॉम हियर फ्रॉम टुडे, एवरी ऑल्टरनेटिव डे मिनिमम 2 से 3 पैसेजेस को तुम सॉल्व कर रहे हो और उनको रिलीजियसली एनालाइज कर रहे हो। एंड लास्टली आईपी मैट के जब मॉक्स दे रहे हो तो ध्यान रखो कि आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो ओवर एनी अदर टेक्निक। डायरेक्टली आंसर पे पहुंचने की कोशिश मत करो, 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये तरीका ये टेक्निक आपको रियल एग्जाम डे पे डी डे पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब लास्ट फेज ऑफ द वीडियो पे आ जाते हैं, सम डेडली मिस्टेक्स। ये जो मिस्टेक्स होती है ना, ये 90% ड्रीम्स को शैटर करती हैं। बेसिक सी मिस्टेक्स हैं तुम्हें, लेकिन इंश्योर करना है तुम इनमें से एक भी मिस्टेक को कमिट ना करो। द फर्स्ट मिस्टेक इज नेग्लेक्टिंग वर्बल एबिलिटी। क्योंकि कोई ओवरलैप नहीं है तो हम लोग उसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अगर हमने मैथ्स कर लिया तो हमारा पूरा प्रेपरेशन हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैथ्स की है, क्वांट की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस वीएआरसी की है। सेक्शनल कट ऑफ बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है वीएआरसी का, जिसकी वजह से उनकी आईआईएम ड्रीम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मत होने दो ऐसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड पुअर टाइम मैनेजमेंट।
जब आप अपने दिन को डिवाइड कर रहे हो तो आपको परफेक्ट मैनर में करना है कि मुझे ओवरलैप के टॉपिक्स को किस तरह से पढ़ना है, प्लस अब मुझे स्पेसिफिक टॉपिक्स को किस तरह से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कोई ओवरलैप नहीं है यहाँ पे, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपने अलग से टाइम डेडिकेट किया है। इसी तरह से आपको वर्बल एबिलिटी का टाइम अलग से डेडिकेट करना है, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग से टाइम डेडिकेट करना है। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको एक बेसिक सा हिंट दिया था, आप उस हिंट को फॉलो कर सकते हो। वो मोस्टली उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉपर्स हैं, या फिर वो बच्चे जो डमी स्कूल लेके आईपी मैट एंड जेडबलई प्रेप कर रहे हैं, उन पे ज्यादा सूटेबल है जो मैंने टाइम टेबल दिया था। लेकिन क्योंकि ये चीज हर बच्चे के साथ बहुत ज्यादा वेरी करती है, डिफरेंट होती है, आपके स्कूल की टाइमिंग्स डिफरेंट होती है, कई बार बहुत सारे बच्चों के स्कूल जो होते हैं वो शाम को होते हैं, इसलिए आपको अपने हिसाब से फिगर आउट करना होगा। हेल्प के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। थर्ड मिस्टेक इज इग्नोरिंग आईपी मैट पैटर्न, कि आप आईपी मैट के पैटर्न पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो सिर्फ जेडबलई के पैटर्न पे। आपको दोनों पैटर्न्स को इक्वली फोकस देना है। जैसे कि वन ऑफ द थिंग्स जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी इन द वीडियो, कि आप आईपीमैटिक सेक्शनल टाइमिंग के कॉन्सेप्ट को ही भूल जाते हो, आप उस पर फोकस ही नहीं करते हो। आपको उस पर फोकस्ड रहना है। आप पैटर्न का मतलब है इन एंड आउट सारी चीजें जो भी दोनों एग्जाम्स फॉलो करते हैं। सो दिस वाज इट गाइस। अब आप, मुझे लगता है आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये दोनों जो प्रेपरेशन है हम लोग के लिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये कॉम्पिटिटर्स नहीं है। जेडब्ल्यू और आईपी मैट कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं अगर कोई भी बच्चा इनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता है तो। और आपको अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए इन योर आईपी मैट प्रेपरेशन, आप हम लोग को हमेशा रीच कर सकते हो। हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज आती है फॉर आईपी मैट प्रेपरेशन, और आप एफर्टलेसली हम लोग के साथ प्रिपेयर भी कर सकते हो। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में हम लोग के सारे बैचेस मेंशन्ड है फॉर आईपी मैट प्रेपरेशन।